नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। टेरर फंडिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। शबीर शाह की इमलाक को किया अटैच। श्रीनगर के रावलपोरा के इफेंडी बाग वाक़े इमलाक अटैच। जैश के असलम वानी के साथ रिश्तों की बुनियाद पर हुई है कार्रवाई। शबीर के हाफिज सईद के साथ रिश्तों की जांच भी है जारी। नाज़रीन, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। टेरर फंडिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई पेश आई है। शबीर शाह की इमलाक को अटैच किया गया है। श्रीनगर के रावलपोरा में इमलाक को अटैच किया गया है। जैश के असलम वानी के साथ रिश्तों की बुनियाद पर यह कार्रवाई की गई है। शबीर के हाफिज सईद के साथ रिश्तों की जांच भी जारी है। इस वक्त की बहुत ही अहम खबर नाज़रीन। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, क्या कुछ तफसीलात? देखिए, शबीर शाह के खिलाफ जो पहले मामला दर्ज हुआ था, हालांकि जो शुरुआती तौर पे मामला दर्ज किया गया था वो पिछले कई सालों पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शबीर शाह के खिलाफ मामला दर्ज किया था और उसी मामले को आधार बनाते हुए ईडी ने मामला दर्ज किया। फिर बाद में हालांकि इस मामले की तफ्तीश एनआईए भी शुरू कर दी है। एनआईए भी इस मामले में कई बार शबीर शाह से पूछताछ कर चुकी है। तो इस मामले में पूरे किस तरह से टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ मामला है और किस तरह से असलम वानी के साथ में शबीर शाह के जो संबंध है, इस मामले को ध्यान में रखे हुए और इस मामले की जांच के बाद आज एक प्रॉपर्टी अटैचमेंट की गई है। हालांकि ईडी इस मामले में पहले कुछ प्रॉपर्टी और भी पहले अटैच कर चुकी है और इस मामले में चार्जशीट भी दायर कर चुकी है और किस तरह से बकायदा हाफिज सईद के साथ में शबीर शाह के संपर्क है, किस तरह से वो बकायदा जुड़ा हुआ था और किन किन मसलों के वजह से जुड़ा हुआ था, इन तमाम मामलों की पड़ताल ईडी कर रही है। ईडी की एक विशेष विंग इस मामले की पड़ताल कर रही है। हालांकि एनआईए में भी मामला है और एनआईए में भी इस मामले की जांच चल रही है, लेकिन ईडी ने आज बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक प्रॉपर्टी जो है श्रीनगर स्थित जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच किया है जी। और आने वाले वक्त में इस मामले में और भी कई कार्रवाई को देखा जा सकता है। और शबीर शाह की अगर शंकर, क्या शबीर शाह से इस वक्त पूछताछ भी हो रही है? जी नहीं, अभी फिलहाल शबीर शाह से कोई पूछताछ नहीं हो रही है। शबीर शाह से पहले इस मामले में कई बार पूछताछ हुई और उसके बाद जो उसका बयान दर्ज हुआ उस बयान के आधार पर फिर कार्रवाई की गई है। तो शबीर शाह से पहले इस मामले में एनआईए भी पूछताछ कर चुकी है, ईडी भी पूछताछ कर चुकी है। तो उसी आधार पर जो पहले बयान जो दर्ज हुआ था उसी बयान के आधार पर आज बाकायदा इस मामले पर कार्रवाई करते हुए एक प्रॉपर्टी जो है उसको अटैच किया गया है और ये अटैचमेंट जो हुई है वो कश्मीर में हुई है। तो इस मामले में जो भी सबूत मिले उस सबूतों को अब खंगाला गया, जो इसके बयान दर्ज हुए उसको खंगाला गया। इसके साथ ही इस मामले में कई और भी अन्य जो लोग हैं उस जो आरोपी हैं उसके बयान को देखा गया और उन तमाम मामलों की पड़ताल करने के बाद तमाम साक्ष्य सबूतों को इकट्ठा करने के बाद आज उस प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया गया है। यानी टेरर फंडिंग मामले में एक बड़ी कार्रवाई है और शबीर शाह की जुड़ा हुआ जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच किया गया है और इस मामले में जो असलम वानी का जो स्टेटमेंट था उसको भी काफी गंभीरता से देखा गया। इस मामले में शबीर शाह का जो स्टेटमेंट हुआ, चाहे वो एनआईए में की बात करे या ईडी की बात करे, इन दोनों जगह पे उसका जो स्टेटमेंट है उसको ध्यान में रखा गया और कोर्ट में जब इस मामले की जानकारी दी गई थी तो इस मामले में इस बात को आधार बनाया गया था कि इस मामले में ये पॉइंट मिले हैं और ये हमारे पास सबूत है। इसके आधार पर ये पीएमएल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और पीएमएल एक्ट के तहत ही इस प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया गया। जी शंकर, शबीर शाह के बयान को लेकर के और इस पूरे मामले में मजीद कार्रवाई हो सकती है आगे? क्या और लोगों से पूछताछ होगी या और इमलाक जो है वो अटैच की जाएंगी मजीद लोगों के? निश्चित अब देखिए, इस मामले में पिछले कई सालों से मामला चला आ रहा था दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के पास। इस मामले में जब असलम वानी की जो गिरफ्तारी हुई थी उसी के बाद ये मामला समझ में आया था कि पाकिस्तान से ये जुड़ा हुआ मामला है। पाकिस्तान से हवाला कारोबार के मार्फत उन कारोबारियों के मार्फत पैसे जो है कश्मीर में पहुंचे थे, राजधानी दिल्ली में इसका कनेक्शन था। तो उस मामले में जो असलम वानी की जो पड़ताल की गई तब उसके बाद शबीर शाह का नाम सामने आया था। जब शबीर शाह का नाम सामने आया तो फिर उसके बाद ईडी ने उसी मामले को आधार बनाते हुए पिछले 1-2 साल पहले इस मामले को दर्ज किया और दर्ज करने के बाद शबीर शाह को नोटिस भेजा गया था पूछताछ के लिए। तो पिछले कुछ समय पहले इस मामले में कई बार उसकी पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण जो जानकारी ईडी को मिली थी और उसके बाद उन तमाम सबूतों को इकट्ठा किया और सबूतों को इकट्ठा करने के बाद आज उस प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया गया है। अगर जांच एजेंसियों की बात करें तो ईडी की जो आज भूमिका है वो ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है।
क्योंकि ईडी किसी भी मामले में को जो भी पीएमएलए एक्ट के तहत आता है उस मामले में कार्रवाई करते हुए कुछ प्रॉपर्टी को अटैच करती है जिस प्रॉपर्टी को गलत तरीके से खरीदा या बेचा जाता है। तो इस मामले में एक तरफ से देखा जाए कि टेरर फंडिंग से जुड़ा मामला था और उसके बाद जिस तरह से पैसे शब्बीर शाह को मिले और इस मामले में जिस तरह से बकायदा वो कई आतंकियों से भी जुड़े होने के मामले की जानकारी ईडी दे रही है, तो उस आधार पर बकायदा कार्रवाई की गई। एक तरह से कह सकते हैं कि टेरर फंडिंग मामले में जिस तरह से लगातार ईडी पहले भी कार्रवाई कर रही थी उसी को आधार बनाते हुए इस मामले में प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है। और निश्चित तौर से जैसा कि आपने सवाल किया था, इस मामले में आने वाले वक्त में कई और भी संपत्तियां वो अटैच होने वाली हैं, चाहे वो शब्बीर शाह की हो या शब्बीर शाह से जुड़े हुए जो ऐसे आतंकी हैं उनकी प्रॉपर्टी के अटैचमेंट का काम जल्द ही उसको अंजाम दिया जाएगा। शंकर, अभी तक जो कार्रवाई हुई है, जो पूछताछ चली है, तो उसमें और भी कई नाम आए हैं सामने। क्या कुछ नाम जो है जो इस पूरे मामले में सामने होकर आए हैं अभी तक? देखिए, इस मामले में अभी तक जो चीजें निकल के आई हैं, जो आरोप पत्र ईडी के द्वारा दायर किया गया था पिछले कुछ दिनों पहले दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में, वो चार्जशीट दायर किया गया था। तो उसमें चार्जशीट में इस बात का जिक्र है कि शब्बीर शाह जो है कई आतंकियों के संपर्क में जुड़े हुए थे और जो टेरर फंडिंग का जो मामला है, टेरर फंडिंग से जुड़े हुए कई काफी पैसे शब्बीर शाह को भी मिले और शब्बीर शाह से जुड़े हुए कई जो हवाला कारोबारी हैं उसके जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन को जब खंगाला गया तब उसके बाद इस मामले की जानकारी मिली। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कई हवाला कारोबारी, चाहे जिसका वास्ता जम्मू कश्मीर से हो, राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक सहित कई ऐसे हवाला कारोबारी जिसका यहाँ भी संबंध जुड़े हुए हैं और हरियाणा से भी संबंध जुड़े हुए हैं, तो ये तमाम जो हवाला कारोबारियों का जो बयान दर्ज हुआ, इस मामले में जो भी सबूत इकट्ठा किए गए, उसी को आधार बनाते हुए ये अटैचमेंट हुआ है। और ईडी की अगर बात करें, जो पीएमएलए एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है, अगर किसी के ऊपर में कोई संगीन आरोप लगते हैं तो सबसे पहले देखा जाता है कि उस पैसे का जो लेन देन हुआ है उससे किन किन संपत्तियों की खरीद बिक्री हुई है। तो जिस संपत्ति से उसका वास्ता होता है सबसे पहले उस संपत्ति को अटैच कर लिया जाता है। उसके बाद मामला कोर्ट में चलता रहता है और कोर्ट की कार्रवाई के बाद ही उस संपत्ति को फाइनल तौर पर अटैचमेंट होता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि शब्बीर शाह के खिलाफ एक ठोस और बड़ी कार्रवाई है और आने वाले वक्त में कई और भी लोगों की संपत्तियों को ईडी अटैच कर सकती है। जी बिल्कुल शंकर आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी फराहम करने के लिए।